कल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों फार्मर्स बिल के समर्थन में बहुत पुरजोर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं पहले तो एक बार मैं वो वीडियो दिखा दूं आपको जो कल भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। उनके भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर से अपने हैंडल से ट्वीट किया और फिर उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया। तो पहले मैं वो वीडियो आपको एक बार दिखा देता हूं जो वीडियो उन्होंने कल ट्वीट किया था। जमीन नहीं जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। नहीं, अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी कहाँ दिख रहा है? दिलीप जी, ये 70 साल यहाँ के तो अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। आपकी जमीन नहीं जाएगी, एक मिनट रुक दो। आपका इन्वेस्ट हाँ, तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो ट्वीट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं ने ट्वीट किया और उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन से ट्वीट कराया उन्होंने अपने। दरअसल ये वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के एक टीवी इंटरव्यू का एडिटेड डॉक्टर्ड वर्जन है, जिसमें कहीं कहीं से शब्द उठा के, कहीं कहीं से कुछ कुछ लाइन उठा के, उसको जोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जी की एक फर्जी बाइट क्रिएट करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेता संबित पात्रा जी ने। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये इंटरव्यू जो था वो ओरिजिनल क्या था, कहां कहां से उन्होंने क्लिप्स उठाई, उसमें से कौन सा बाइट डिलीट की और फिर इस तरह की क्लिप बनाई जिससे ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों किसान कानूनों के समर्थन में उसके फायदे गिनाने का इंटरव्यू दे रहे हैं। वो पहले ठीक से नहीं चला था, पहले वो वाली बाइट चलाओ, पहला वाला बाइट चलाओ पहले। जमीन नहीं जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। ये पहला वो था। अब इसका देखिए कि जो ओरिजिनल टीवी इंटरव्यू था और जो इन्होंने बीजेपी ने कुचक्र साजिश रची है उसको देखिए। मैं यहां उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। जमीन नहीं जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। भाषण में कहते हैं जी किस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो दी जमीन तो दी। आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही फायदा गिनाते हैं ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। एक तो ये तीनों किसान बिल वापस लें और दूसरा एमएसपी का जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% प्रॉफिट के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके एमएसपी तय की जाए। अगर ये आ गया, दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। तो किस तरह से जानबूझ के उसमें से लाइनें एडिट करके, डिलीट करके, शब्दों को जोड़ तोड़ के पूरा डॉक्टर्ड वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल से और फिर अपने नेशनल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैंडल से ट्वीट किया, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से किसानों के समर्थन में, किसान बिलों के समर्थन में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब मैंने ये वीडियो देखा कल तो मुझे गुस्सा भी आया कि इतनी नीचता पर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतनी गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी कि अब टीवी पर चले हुए इंटरव्यूज को जोड़ तोड़ के, उनको तोड़ मरोड़ के अरविंद केजरीवाल जी की बाइट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे इस पर गुस्सा भी आया।
लेकिन साथ साथ मुझको भारतीय जनता पार्टी पे दया भी आई। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे दया भी आई। दया इसलिए आई कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी की देश के कई बड़े बड़े राज्यों में सरकार है और कई वर्षों से सरकार है, और अब तो केंद्र में भी उनकी 7 साल की सरकार हो गई, जिसके नेता, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पार्टी इतनी बेचारी हो गई कि उसको अपने कृषि कानूनों की विश्वसनीयता कायम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की बाइट को तोड़ मरोड़ के चलाने की जरूरत पड़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता के भरोसे के इस संकट तक गिर गई कि उन्हें अपनी सरकार के कृषि कानूनों की विश्वसनीयता लाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की टूटी फूटी डॉक्टर बाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे इस बात पे दया आई। ये बात आज सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके सत्ता में होने के बावजूद, केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद और उनके राज्यों में सत्ता होने के बावजूद आज बेचारे महसूस कर रहे हैं, आज असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जनता में जो स्थिति हो गई है, आज हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे जनता भरोसा नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों पे जनता भरोसा नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार किसान के लिए हित में है, ये कृषि कानून किसानों का बहुत फायदा पहुंचाएंगे, ये देश के बहुत हित में है। पिछले 1 महीने में कई बार प्रधानमंत्री जी फायदे गिना चुके हैं, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। देश का किसान मानने को तैयार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे हित में कोई काम किया है। देश के किसान को यह बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है उनके साथ में। अब पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये समझा तो पाई नहीं है देश भर में किसानों को, या प्रधानमंत्री जी बार बार बयान देके भी ये समझा तो पाए नहीं है किसानों को कि इन किसानों कृषि कानूनों से किसानों का कोई हित होने वाला है, या देश की इकोनॉमी में या देश के लिए कोई हित होने वाला है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची कि किसानों को गद्दार घोषित करो। उन्होंने पूरी जी जान लगाई कि किसी तरह से किसानों को गद्दार घोषित कर दिया जाए। कहीं उनको खालिस्तानी कहा गया, कहीं सरदारों को गद्दार कहा गया, लेकिन जनता ने उनकी बात नहीं मानी। फिर 26 जनवरी की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लाल किले पे हमला कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तिरंगे का अपमान कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की गरिमा को ठेस लगाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 26 जनवरी को इन्होंने उस सबको किसानों के सर पे डालने की कोशिश की, लेकिन जनता ने वो भी बात नहीं मानी इनकी। जनता ने बिल्कुल नहीं माना इस बात को, इसकी भी, क्योंकि इनके जिन लोगों ने लाल किले पे हमला किया, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, वो सब एक्सपोज हो गए, वो सब खुल के आ गया। जनता ने खोल दिया कि देखो जी, ये तो तुम्हारे नेता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बगल में बैठा रहता है, इस आदमी की तो प्रधानमंत्री तक एक्सेस है, इस आदमी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी प्यार मोहब्बत उमड़ती रहती है इन लोगों पे। सारा जनता ने एक्सपोज कर दिया। जनता इसकी बात को नहीं मानी। ये कहते रह गए कि किसान गद्दार है, ये कहते रह गए कि बॉर्डर पे बैठा हुआ जो किसान है वो देश के खिलाफ है, लेकिन देश की जनता ने मानी नहीं भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की बात। इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर, किसानों के ऊपर हमले करवाए। 3-4 दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेज के वहां पे चौधरी टिकैत के ऊपर हमला करवाया, वहां बैठे और किसान नेताओं के ऊपर हमले करवाए, किसानों के ऊपर हमले करवाए। जनता ने इसको भी समझ लिया। इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उसको भी एक्सपोज कर दिया। इन्होंने सिंधु बॉर्डर पे अपनी पार्टी के गुंडे भेजकर सिखों की पगड़ी उछलवाई, सरदारों की। इन्होंने वहां भेज के जूते से पिटवाया कई लोगों को।
हमने उसके विभत्स वीडियो देखे हैं, किस तरह से बदतमीजी की इन्होंने वहां पे अपने गुंडा से, किस तरह से करवाई, और यह दिखाने की कोशिश की कि ये तो स्थानीय लोग लड़ रहे हैं इनसे, लेकिन जनता ने इनकी वहां भी बात नहीं मानी। जनता जानती है कि ये स्थानीय लोग नहीं थे, बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे। तो कुल मिलाके भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें नाकाम हो गई किसानों के खिलाफ, किसानों को डिस्क्रेडिट करने की, किसानों को बर्बाद करने की। आज जनता उनकी किसी भी साजिश को सच नहीं मान रही है, उसको साजिश को पर्दाफाश कर दे रही है। किसी भी साजिश पे उनको यकीन नहीं आ रहा है। इनके सारे हथकंडे फेल हो गए। सारे हथकंडे अपना के भी ये जनता को विश्वास नहीं दिला पाए कि कृषि कानून देश के लिए कुछ फायदे की चीज है, उससे कुछ जनता का भला होने वाला है। आज जनता में भारतीय जनता पार्टी की इन साजिशों के चलते, इन गिरी हुई हरकतों के चलते आज नफरत का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोग नफरत करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते। प्रधानमंत्री, इनके सारे नेता फेल हो गए। इनके मंत्री बार बार कहते रहे कि जी रोज कृषि कानून को उनके फायदे गिनाने जाते हैं, ये किसी ने नहीं सुनी इनकी बात, बोले सब बकवास कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे जनता के बीच में आके, किसी ने नहीं बोला। इनके चीफ मिनिस्टर्स ने बार बार बोला, किसी ने नहीं सुना। आज बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और यह बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है। इसीलिए आज इस असहाय स्थिति में पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी का सहारा लेने की कोशिश की है। उनको यह समझ में आ गया कि उनके नेताओं से जनता नहीं समझ रही। उनके नेताओं तो छोड़ दीजिए, बाकी तो प्रधानमंत्री जी की बात भी जनता यकीन नहीं कर रही है आज कि कृषि कानूनों से कोई फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी की बात पे भी यकीन नहीं हो रहा जनता को। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के एक लंबे इंटरव्यू को, उसमें से लाइनें उठा उठा के उसको बुरी तरह से डॉक्टर्ड करके ऐसे पेश किया गया जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कृषि कानूनों की तारीफ कर रहे हैं। आज बीजेपी जानती है कि उनके नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, और देश में केवल एक नेता है जिस पे जनता विश्वास करती है, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी की उसी क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाने के लिए इस तरह का डॉक्टर्ड वीडियो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया, और उसके बाद अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी से और बाकी नेताओं से ट्वीट कराया, ताकि जनता के बीच ये मैसेज जा सके कि ये कृषि कानूनों पे तो देखो अरविंद केजरीवाल जी भी तारीफ कर रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी को सहारा बना के भारतीय जनता पार्टी कृषि कानूनों को थोपना चाह रही थी। लेकिन इस वीडियो को मैंने आपके बीच दिखाया, और किस तरह से बीच में से एक एक दो लाइनें काट काट के इन्होंने डॉक्टर्ड करके उस बाइट को आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, देश के लिए कुछ काम करो, देश की जनता के लिए कुछ काम करो, कुछ देश की ऐसे काम करो जिससे देश की जनता का भला हो, किसानों का नुकसान हो, देश में महंगाई बढ़े, खेती बर्बाद हो जाए, लोगों की रोजी रोटी महंगी हो जाए। इस तरह की हरकतें करोगे तो जनता ऐसे ही अविश्वसनीय बनाएगी। कुछ काम करो जिससे विश्वसनीयता कायम हो। तो आज मैंने आपके माध्यम से जनता के सामने सच रखवाया है कि ये जो डॉक्टर वीडियो है वो बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है, और अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता को फायदा उठा के, जनता के बीच जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको फायदा उठा के आज ये डॉक्टर्ड वीडियो लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी। इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इसको लेके हम जो भी एक्शन होगा उसको करेंगे। क्या करेंगे? उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम वकीलों से बात कर रहे हैं। सर एक और सवाल है, पीएम मोदी ने मन की बात में कहा है, पहले इस पे कोई किसी को कुछ, थैंक यू। सर पीएम मोदी ने 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी उस पर बोला है कि तिरंगे का अपमान हुआ है और देश बहुत दुखी भी हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देख लिए होंगे कि तिरंगे का अपमान करने वाले लोग, हिंसा फैलाने वाले लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साजिश रची, और उम्मीद है उन पर कार्रवाई भी करवाएंगे। वो मैं पहले कह चुका हूँ उसमें। किसानों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि दरवाजे खुले हैं बातचीत को लेकर, और उसके बाद इस तरह की चीजें की जा रही हैं। आप क्या लगता है कि सरकार दो तरफा कर रही है? किसानों को लेके तो इसीलिए ना, अब वो अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी लेके देश के किसानों को ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो जी, इतना क्रेडिबल नेता भी ये बात कह रहा है कि कृषि कानून देश के फायदे में है, इसीलिए वो डॉक्टर वीडियो जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यकीन खो चुकी है किसानों का।